मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। विनय पत्रिका की यह रचना अब राग सूहो बिलावल पर आधारित है। इस रचना में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु राम की कृपा तो सतत बरस रही है। उनकी कृपा के बरसने में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। तो फिर कमी कहाँ है? सारी कमी हम में है। हम ही उनकी बरसती कृपा को पा नहीं पाते, अपने ही दोष के कारण, अपने ही दोष के कारण। और दोष क्या है? बरसता हो कितना भी जल आकाश से, आप अपने घड़े को उल्टा करके रख दीजिए, एक बूंद भीतर नहीं जाएगी, एक बूंद। और घड़ा कहता रहेगा कि दुनिया व्यर्थ में कहती है कि वर्षा होती है। कोई दिखा दो मुझे कहां है वर्षा, कहीं वर्षा नहीं है। झूठा है संसार जो कहता है कि वर्षा होती है। अरे वर्षा होती तो क्या मुझ में जल ना भरता? तो क्या परमात्मा मुझ पर कृपा नहीं करता? और मार दुनिया भर के साधु सन्यासी भक्त कहते फिर रहे हैं कि राम की कृपा सतत बरस रही है। झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। कहां बरस रही है राम की कृपा? दिखा दे कोई मुझे। वह उल्टा घड़ा कहता है कि मैं तो खाली का खाली हूं, सूखा का सूखा, एक बूंद मेरे भीतर राम की वर्षा की नहीं आई। ऐसे ही कृपा की वर्षा अनुभव नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि सभी ने अपने अपने घड़े उल्टे करके रखे हुए हैं, मूंधे मारे हुए हैं, और फिर कहते हैं कि राम की कृपा प्राप्त नहीं हो रही। जिनके घड़ों के मुख आकाश की ओर हैं, उनमें तो राम की कृपा बरस बरस कर उसे इतना भर दिया है कि बाहर गिरने लगा है जल छलक छलक कर, इतना भर गया है। पूरित हो चुके हैं पूरे और बाहर बहने लगे हैं, इतनी कृपा। तो अब किस माध्यम से तुलसीदास जी इस बात को समझा रहे हैं, वह अति आवश्यक है समझने उनके लिए जो भक्ति मार्ग पर हैं। केवल उनके समझने के लिए है ये, बाकियों के लिए नहीं है। क्योंकि जिन्होंने अपना घड़ा ही उल्टा कर रखा है, वहां तो एक बूंद जाएगी ही नहीं। तब यह तो उनके लिए है जिनके घड़े बिल्कुल सुलटे रखे हैं, उल्टे नहीं रखे। दूर न सो ही तो, कहते हैं वो जो तेरा हित चाहने वाला है ना राम, वह तुझसे दूर कहाँ है? और तू बार बार एक ही बात कहता है कि राम मुझसे कितना दूर है, राम तू इतना दूर क्यों है, मेरे निकट आ जा। ये जीवात्मा यही पुकारती रहती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ना, ऐसी बात है ही नहीं। दूर न सो हितु, वह तेरा हितकारी तुझसे दूर कहाँ है। हेर हिये ही है, कहती तू उसे देख तो सही, हेर तो ले, वो तेरे हृदय में ही है। देख एक बार अपने हृदय के भीतर। तू बस अपने हृदय के भीतर ही नहीं देखता, बाहर बाहर देखता है, तब वो तुझे कहां से दिखेगा? तू एक बार देख तो सही भीतर। एक फकीरन थी, चांदनी रात थी, और अपने झोंपड़े के बाहर
कुछ खोज रही थी। उधर से संध्या समय मंदिर से लोग लौट रहे थे, बातचीत करते हुए उस फकीरन से कहते हैं कि माई क्या ढूंढ रही है। और वह फकीरन बहुत हैरान परेशान होकर कुछ ढूंढती जा रही थी, बावरी सी होकर, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। पुराने जमाने की बात थी, लाइट वगैरह तो हुआ नहीं करती थी उस जमाने में, दिए ही होते थे। अब उस फकीरन के पास दिया भी कहाँ। वो चांदनी रात में जो थोड़ा बहुत चांदना था उसमें खोजती थी अपनी कुटिया के बाहर बहुत कुछ। पगलाई हुई सी, बुराई हुई सी। मंदिर से घर लौटते हुए लोग जो थे वो इकट्ठे हो गए, पूछने लगे कि माई क्या खो गया तेरा, बता। इतनी परेशान हैरान होके तू खोज रही है। उसने कहा क्या बताऊं, 1 रुपया मुझे मिला था और वही रुपया एक खो गया, उसी को खोजती हूं। 1 ही रुपया था, वह सिक्का किसी ने दे दिया था, अब उसे खोज रही हूं, मिलता ही नहीं। लोगों ने कहा कि चलो माई हम तेरी सहायता कर देते हैं, तू जरा यह तो बता कि गिरा कहां था सिक्का तेरा, हम उसी दिशा में खोजते हैं। फकीरन बोली सिक्का तो मेरी इस झोपड़ी के भीतर गिरा है। तो लोग बहुत हंसे, कहते माई तू क्या करती है, सिक्का झोपड़ी के भीतर गिरा, तू खोज बाहर रही है आकर, क्यों? फकीरन बोली अरे झोपड़ी में मैं कैसे खोजूं, झोपड़ी में तो बहुत अंधेरा है, जहां उजाला है वहीं तो खोजूंगी मैं, तो इसलिए मैं बाहर खोज रही हूं। बहुत हंसे लोग, बहुत हंसे। तो वह लोगों से कहती है कि अच्छा तुम तो मुझे बड़े सयाने लोग लगे हो, बहुत सयाने हो, समझदार हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हृदय की उस कुटिया के भीतर वह राम बैठा है और तुम कहां खोज रहे हो, बाहर, तीर्थ स्थानों में, जोग बैरागों में, कहां ढूंढ रहे हो? कबीर साहब कहते हैं इसी बात को, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मस्जिद ना मैं देवल, ना काबे कैलाश में, ना मैं कौनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, खोज होई तो तुरंत ही मिलिबो, पल भर की तलाश में, कहत कबीर सुनो भई साधो, सब सांसन की सांस में। कबीर साहब तो कह रहे हैं वह एक एक श्वास में है, सब सांसन की सांस में। खोज होई तो तुरंत ही मिला दूं, पल भर की तलाश में, एक पल भर की तलाश में मैं तुझे मिला दूं। वही तुलसीदास जी यहां कह रहे हैं, स्पष्ट हेर ही है कि तू हेर तो सही, देख तो सही, अरे वो तेरे हृदय में ही बैठा है, तेरी झोपड़ी में ही गिरा है 1 रुपया, बाहर मत खोज। लेकिन भीतर खोजने में डर लगता है, क्योंकि झोपड़ी में तो अंधेरा है। वो फकीरन क्यों बाहर खोजती थी कि भीतर जाओ अंदर। जैसे ही भीतर जाने का प्रयास करो अपने हृदय में, तो अंधेरे ही अंधेरे दिखाई देते हैं। तब मनुष्य क्या करता है कि ना भीतर ना जाओ, बाहर जाओ, तीर्थों में जाओ, योग साधो, अनुष्ठान करो, बाहर बाहर खोजो उसे, जहां वह है ही नहीं वहां खोजो, जहां वह है वहां तो खोजने में भय लगता है। तो यहां स्पष्ट बात कहती। अब आगे क्या कहते हैं, छल ही छाड़ सुमिरे छो किए ही है, कि वह राम तो कृपा किए हुए ही है तेरे ऊपर, तुझे कृपा क्यों नहीं अनुभव होती
क्योंकि छल को छाड़ दे और उसके बाद सुमर, छल छाड़ सुमेर। तो जो उसका सुमिरन करता है ना, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन छल कपट को छोड़कर सुमिरन नहीं करता। छल कपट तेरे साथ रहता है तो तेरा सुमिरन निष्फल हो जाता है, काम नहीं करता। अब छल कपट को भी समझ लीजिए क्या है कि छल के साथ तो सिमरन करता है। दो तरह का छल होता है, एक तो आप किसी को छल लें यानी धोखा दे दें, और दूसरा कोई आपको धोखा दे जाए। अगर दूसरे ने आपको धोखा दे दिया, छलावा कर दिया और आपके उसके छलावे में आ गए, तो भी आपकी सारी तपस्या, सारा सुमिरन, सारी भक्ति सब नष्ट हो जाती है। अब पहले छलावे को समझें कि आपने जो खुद छल किया, किसी को धोखा दिया। धोखा देना क्या, यहां छल का मतलब है कि किसी का अशुभ सोचा, किसी पर क्रोध किया। आपने किसी पर बहुत क्रोध किया। क्रोध करते ही सबसे पहला जो काम होता है ना, वो होता है आपकी अब तक की सारी भक्ति नष्ट हो जाती है, सारी भक्ति। आपने किसी पर क्रोध किया तो ये छल किया आपने उसके साथ। और आप कैसे छले गए? एक व्यक्ति आया और आपको गाली दे गया। गाली देते ही उसने आपको छल लिया और आप उसके छलावे में आ गए। क्या छलावे में? उसने इधर गाली दी और उधर आपका गुस्सा सातवें आसमान पर। गुस्से के साथ आप उसे और दुगनी गालियां देते हैं और फिर उसके साथ हिंसा करते हैं। तो क्या हुआ? वो जितना सुमिरन था, जितनी भक्ति थी, सब जीरो हो गए, सब समाप्त हो गए। ये जो क्रोध की आग है ना, ये भक्ति की खड़ी हुई सारी पकी हुई फसल को जलाकर राख कर देती है। जहां क्रोध है, जहां भी क्रोध है, समझ लीजिए कि वहां भक्ति है ही नहीं। भक्ति का दूर दूर से वहां कोई लेना देना नहीं। आप इन दिनों देख ही रहे होंगे कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं। विश्वामित्र कहते हैं राम के व्यवहार के प्रति कि अपूर्व शांत व्यवहार। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हमने तो बचपन से ही देखा है राम परम शांत हैं। और भरत जी क्या कहते हैं कि सपने में भी इन्होंने किसी पर क्रोध नहीं किया। सपने में भी कोई इनको धोखा भी दे जाता था, छल भी करता था खेल खेल में, और ये जानते हैं कि वो मेरे साथ छल कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, खेल में बेईमानी कर रहा है, रोमांची कर रहा है। सब देखते थे, प्रसन्न होते थे कि कर ले, तू जीत ले मुझसे, खुश हो जा। और यहां क्या हाल है? जरा सी कोई बेईमानी कर जाए किसी के साथ, तो जिसके साथ होती है वो पगला जाता है, पगला के उसे मारने मरने पर उतारू हो जाता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं जब तक तुम छल छाड़ सुमेर, छल को छोड़कर सुमिरन कर। और छल को छोड़ना क्या है? ये जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, भीतर ये बात हो, भीतर से किसी के लिए बद्दुआएं ना निकले, क्रोध ना निकले। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जब आप सुमिरेंगे, इसके बाद जब आप उसको भजेंगे, तब वह सार्थक है, उससे पहले नहीं है। इसलिए तो लोग क्या कहते हैं, मुझसे पूछते हैं लोग कि जब से हमने होश संभाला है ना, तब से मैं करोड़ों बार राम नाम लिख चुका हूं, लाखों बार हनुमान चालीसा पढ़ चुका हूं, और हनुमान जी से संबंधित जितने भी मंत्र जाप हैं सब कर चुका हूं। कोई कहता है मैंने सारे वेद पढ़ लिए, कोई कहता है मुझे गीता कंठस्थ है। एक से एक अपने टैलेंट को बताते हैं, भक्ति के टैलेंट को।
और कहते हैं हुआ कुछ नहीं। सारे धंधे कर डाले, सारे उपाय कर लिए, सारे जुगाड़ कर लिए, किस किस तरह से भक्ति करनी चाहिए सब कर लिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि छल नहीं छोड़ा। दूसरों के द्वारा भी यदि आप छले जा रहे हैं तो भी दोषी आप ही हैं। मैंने बताया ना, दूसरा छल गया आपको गाली देकर और आप छले गए, आपने क्रोध कर दिया तो आपकी छलना हो गई। और जिसने आपको गाली देने के लिए उकसाया उसकी तो तपस्या पहले ही भंग हो चुकी। आप जो उकस गए, उकसा गए, आंदोलित हो गए, क्रोधित हो गए, खुद तो जला ही जला, वो आपको भी जलाकर राख कर गया और आप खुशी खुशी राख हुए, अपनी मर्जी से राख हुए, अपनी मर्जी से। तो क्या हुआ? राख होते ही सारी भक्ति भी राख हो गई। तो दो काम कर लीजिए कल से, या तो क्रोध छोड़ दीजिए या भक्ति छोड़ दीजिए, चुन लीजिए। चुनाव सामने है। छोड़ो एक तरफ, रखो राम शाम को, क्या लेना देना राम शाम से। इतना वक्त बर्बाद करना, राम के आगे दीप धूप जलाना, राम का नाम जपना, क्या करोगे जब बेकार ही सब जाना है। तो एक ही रास्ता अपनाओ कि केवल क्रोध करो और कुछ मत करो, क्रोध की प्रतिमूर्ति बन जाओ, बस छोड़ दो राम नाम जपना। राम से नाता ही तोड़ दो, कह दो राम तू अपनी गली हम अपनी गली, तू कौन और हम कौन, हमें कुछ लेना देना नहीं तेरे से। ये ज्यादा ईमानदारी वाली बात होगी, बहुत ईमानदारी वाली बात। और राम इससे प्रसन्न होंगे कि कम से कम ईमानदार तो है ना आदमी। साफ कहता है कि मैं तुझे नहीं मानता और चोरी करूंगा, बेईमानी करूंगा, क्रोध करूंगा, बिल्कुल साफ। और या फिर इन सबको छोड़ दो, क्रोध को, चोरी को, बेईमानी को, और केवल राम का नाम जपो, तो सुमिरन सार्थक होगा। एक तो चुनो ना, दोनों से तो बात नहीं बनेगी ना, क्योंकि मेहनत बेकार जाएगी। राम का नाम जपने में कितने जतन करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और जरा सा छल कपट होता है, वो सब पुछ जाता है। तो मैं सही रास्ता दिखा रहा हूं, एक चीज चुन लो, पूरे नास्तिक बन जाओ, कोई सरोकार मत रखो राम से, क्योंकि हम नहीं मानते। हम तो गुनाहों के देवताओं को मानते हैं, जो जलना जलाना सिखाता है, नफरत सिखाता है, गुस्सा सिखाता है, जलन सिखाता है। हम उस गुनाहों के देवता को मानते हैं। एक तरफा हो जाओ, तब बात बनेगी। किए छोह छाया कमल कर की, भगत पर भगति ही भजे। कह रहे राम तो भगत के ऊपर अपने कर कमलों की हर समय छाया किए ही रहता है, और भगत कम भजता है राम को, राम भगत को उससे ज्यादा भजते हैं। देख लो कितनी बड़ी बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि क्या भगत भजेगा राम को, जो राम भजते हैं अपने भगत को। देखा ही होगा, राम भज रहे हैं निषाद राज कुहू को, केवट को, हनुमान को, सुग्रीव को, विभीषण को, शबरी को। कितनी प्रशंसा नहीं की राम ने, कितनी प्रशंसा नहीं की। वे भी सोचते हैं अपनी ओर देख कर कि किसके तो हम लायक भी नहीं हैं। और राम स्वयं भरत जी क्या कहते हैं कि मेरे अवगुणों को ही, मेरे दूषणों को ही मेरा भूषण बना दिया राम ने। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम की तो कृपा, उनके कर कमलों की कृपा तो इतनी बरस रही है, इतनी बरस रही है कि तुमसे अधिक वो तुम्हें भजेंगे। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। जगदीश राम क्या हैं? इस संसार के ईश्वर है, इस जगत के ईश हैं, सबसे बड़े ईश। जीवन जीव को
सारे संसार का, सारे जीवों का जीवन वे ही हैं। राम ही तो जीवन है। जो साज सबको सजाए, सबके लिए वे साज सजा रहे हैं, सभी के लिए। जो उनका पूजन करता है उसके लिए भी, जो उनका पूजन नहीं करता, उन्हें नहीं मानता, उसके लिए भी, दोनों के लिए राम बिना किसी भेदभाव के सारे साज सजा रहे हैं। यानी उसकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखते हैं राम दोनों का। राम के पास भेद दृष्टि है ही नहीं, समान रूप से प्रेम बरसाते हैं, कृपा बरसाते हैं। हर ही हरिता कहते राम क्या हैं? राम वे हैं जिन्होंने हरि को, विष्णु को विष्णुत्व दिया, उनको उनकी हरि को हरिता दी, विधि ही विधिता और विधाता यानी ब्रह्मा जी को उनको ब्रह्मत्व दिया, शिव ही शिविता जो दे, शिव को शिवत्व दिया, ये सारी महिमा जो दे, हरि को हरित्व दिया, ब्रह्म को ब्रह्मत्व दिया, शिव को शिवत्व दिया। किसने दिया? राम ने दिया। ऐसी उनकी कृपा बरस रही है। सोई जानकी पति मधुर मूर्ति। कौन है वो जिसने इन तीनों त्रिदेवों को महिमा दी? वही जो जानकी के पति हैं और जिनकी बड़ी मधुर मूरत है, प्यारी मूरत है। वे जानकी पति प्रभु श्री राम, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश इनको महिमा मंडित किया। मोदमय मंगलमयी, और जो कैसी मूर्ति है? मोदमय, आनंद को देने वाली ऐसी मूर्ति है। मंगलमयी, सब प्रकार से कल्याण करने वाली। देखें प्रभु राम की मूरत को, बस एक ही बात भीतर से निकलेगी, एक ही बात कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। कोई नज़ारा देखने का मन नहीं करेगा अगर राम पर नजर टिक गई तो, फिर कहीं नहीं, फिर कहीं नहीं। कहते हैं ना, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए रस और जी। जब ये रस पी लोगे राम की कृपा का, फिर सारे रस बिसर जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। तो सुमिरन सार्थक हो, इसके लिए छल से बचें, क्रोध से बचें, क्रोध की आग को दूर रखें। अन्यथा यह अग्नि आपकी भक्ति को, आपके सुमिरन को, आपकी साधना को, आपकी उपासना को सब कुछ जलाकर राख कर देगी, सब कुछ जलाकर। शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् नित्योऽहं
शिवा